जी, दूसरा पार्ट है हमारा जिसमें हम दुआ जो कि हम दुरूद शरीफ के बाद मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते हैं, उनमें से एक दुआ है वो हम सीखेंगे। तो आज का सबक है जो कि सबक नंबर 30 है, दुनिया और आखिरत की भलाई। तो हम सीखेंगे कि वो तीन चीजें कौन सी हैं जो एक समझदार इंसान अल्लाह ताला से मांगता है, और दुनिया और आखिरत की भलाई क्या है, और जहन्नुम की आग से हिफाजत की दुआ क्या है। तो उसके लिए हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये दुआ बताई है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे और उन्हें ये दुआ बहुत पसंद थी। तो आज हम ये दुआ सीखेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अजाबन नार। एक दफा मेरे साथ पढ़ लें, रब्बना आतिना रब्बना आतिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिद फिद दुनिया दुनिया हसना हसना व फिल आखिरति हसना व फिल आखिरति हसना व किना अजाबन नार। व किना अज़ाबन नार। शाबाश। अब हम इसको सीखते हैं वर्ड बाय वर्ड। रब्बना हो गया, ए हमारे रब। आपको पता है ना, रब के बाद ना, नून अलिफ ना लगाएंगे तो वो ना होता है हमारा। तो रब्बना, ए हमारे रब। तो देखें तो दुआ शुरू हो रही है रब्बना से, और ये दुआ हमें अल्लाह ताला ने सिखाई है। तो दुआ मांगने का तरीका होता है ना, तो अल्लाहुम्मा के साथ दुआ मांगना, रब्बना से किससे दुआ शुरू करना, तरीके से दुआ मांगना, ये हमें हमारे अल्लाह ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अल्लाह ताला से ऐसे दुआ मांगो। क्योंकि अल्लाह ताला हमारा रब है, हमारी जरूरतें पूरी करता है। तो रब्बना से ये दुआ शुरू करना सिखाई है अल्लाह ताला ने। और उसके बाद है आतीना। ये आती और ना से मिलकर बना है। ना तो आपको पता है ना, ना हो गया हमारा, हमें। आती हो गया दे, यानी कि दे हमें। अल्लाह ताला से ये मांगते हैं, वही हमें देता है। तो हम इस दुआ में मांग रहे हैं हमारे रब हमें दे। क्या दे, आगे देखते हैं। फिर दुनिया, फी भी आपको पता है में, दुनिया भी आपको पता है दुनिया। दुनिया में यानी कि इस वक्त हमारी जिंदगी में, इस दुनिया में। हसना, हसना हो गया भलाई। और हसन भी हम यूज करते हैं उर्दू में, हसना भी यूज करते हैं, यानी कि भलाई। और अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा कि देखूं कि कौन भलाइयां करता है, कौन अच्छे काम करके लाता है मेरे पास। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो अल्लाह ताला ने हमें चेक करना है कि हम में से कौन कौन भलाइयां करके अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होता है। तो हम यहाँ पे अल्लाह ताला ने ही फिर दुआ सिखाई कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब हमें दे दुनिया में भलाई। और, और फिर अगला पार्ट आ गया, वफिल आखिरती हसना। वफिल आखिरा क्या हो गया, व फी, और अल आखिरा व आ गया, और फी हो गया में, अल आखिरा आखिरत, और आखिरत में। आखिर ये भी हम उर्दू में यूज करते हैं, आखिरी। ठीक है। आखिरा हो गया आखिरत, यानी कि क्यामत और उसके बाद की जिंदगी। और फिर अगला वर्ड फिर आ गया हसना, भलाई। जैसे हम किसी को दुआ दें तो हम कहते हैं अल्लाह ताला आपको हसनात दे, बहुत सारी भलाइयां दे। बहुत सारे लोगों का नाम भी हसनात होता है। अब दुआ का अगला पार्ट आता है, वाकिना अजाबन नार। वाकिना, वाह की और ना से मिलकर बना है। वाह का मतलब, और फी का मतलब हो गया बचा, और ना हो गया हमें, और बचा हमें। अजाब, अजाब से, अजाब क्या है, पनिशमेंट। और यहाँ पे खास तौर पे जो कि जहन्नुम का अजाब है, उसका जिक्र है। और उसके बाद आ गया अन्नार, आग। दोजख, जहन्नुम में आग होगी ना, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है आग के अजाब से बचाने की दुआ, और दुआ मांगा करो। तो एक दफा वर्ड्स मीनिंग्स फिर देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। रब्बना आतिना, ए हमारे रब हमें दे। पढ़े, रब्बना रब्बना आतिना ए आतिना हमारे ए रब हमें हमारे दे रब हमें दे फिर दुनिया हसना, दुनिया में भलाई। फिर फिर दुनिया दुनिया हसना हसना दुनिया में दुनिया भलाई में भलाई है।
वफिल आखिरति हसना, और आखिरत में भलाई। वफिल वफिल आखिरत आखिरति हसना, हसना, और और आखिरत में आखिरत में भलाई। भलाई। वकीना अजाबन नार, और हमें आग के अजाब से बचा। वकीना वकीना अज़ाबन नार, अज़ाबन्नार, और हमें और आग के हमें अज़ाब आग से के बचा। अजाब से बचा। शाबाश। तो ये हमें प्यारे साहबी हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे, उन्हें दुआ बहुत पसंद थी। जिस तरह सूरह फातिहा एक कंप्लीट दुआ है ना, उस तरह ये दुआ भी एक कंप्लीट दुआ है कि दुनिया की भी भलाइयाँ और आखिरत की भी भलाइयाँ और जहन्नुम से भी निजात की दुआ है। तो ये कंप्लीट और बहुत प्यारी दुआ है। इस दुआ में दो किस्म के लोगों का जिक्र है। एक तो वो जो सिर्फ उस इस दुनिया की भलाई चाहते हैं और आखिरत की उनको कोई फिक्र नहीं होती, वो कहते हैं बस दुनिया है, बस एंजॉय करो। और एक लोग होते हैं जो कि दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगते हैं। ठीक, तो फिर इस दुआ में ये दूसरी किस्म के लोग जो है ना, जो दुनिया की भी भलाइयां मांगते हैं और आखिरत की भी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं दुनिया तो बस खत्म हो जानी है, हमें आखिरत चाहिए। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है दुनिया में भी भलाइयां मांगो और आखिरत में भी भलाइयां मांगो। तो फिर ये ऐसे लोगों के लिए दुआ अल्लाह ताला ने बताई है जो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयां मांगते हैं। तो दुनिया की भलाइयों में क्या क्या चीजें हैं? बेशुमार चीजें हैं। दुनिया की हर वो नेमत जिसकी जिंदगी गुजारने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, जैसे अच्छी सेहत, अच्छी आदतें, अच्छा घर, अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली, अच्छा स्कूल, अच्छी जॉब, अच्छा घर, साफ सुथरी एनवायरनमेंट, हलाल रिस्क, साफ सुथरा पानी, अच्छा इलाज, बहुत सी चीजें। ठीक, ये सब दुनिया की भलाई हैं। और हम लोग तो सिर्फ यही कहते हैं पैसा मिल जाए, मतलब हम लोग नहीं, आम लोग, पैसा मिल जाए और बस हम खर्च करें और खूब अच्छी तरह से रहें। नहीं, अच्छी आदतें भी जो हैं वो दुनिया की भलाइयाँ हैं, और अच्छा माहौल भी, रिस्क हलाल भी, ये सब भी दुनिया की भलाइयाँ हैं। और इसके बाद अमन और सुकून हो, आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम हो, ताकि आप सुकून में होंगे तो अल्लाह के काम पर अमल कर सकेंगे ना। सोचे जहाँ जंगें होती हैं वहां पे तो सुकून ही नहीं होता, ना वहाँ उन्हें खाना मिल रहा होता है, ना उनके उनके घर भी तबाह हो गए होते हैं, ना उनके हॉस्पिटल सही हालत में होते हैं। तो वो फिर किस तरह अल्लाह ताला की जो है इबादत सही तरह से कर सकते हैं? तो फिर अमन सुकून और हिफाजत भी दुनिया की भलाइयां हैं, वो भी मांगना चाहिए अल्लाह ताला से। और उसके बाद नफा देने वाला इल्म, एक इल्म होता है लेकिन एक इल्म होता है जिससे हमें नफा हासिल हो, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। यानी कि जो हम इल्म हासिल करें वो उस पे हम अमल भी करें, वो नफा देने वाला इल्म होता है, जो अल्लाह ताला का इल्म, जो अच्छी बातें हम सीखते हैं हम उस पे अमल भी करें। और सही अकीदा तो बहुत ही बड़ी भलाई है, जो हमें अगर दुनिया में नसीब हो जाए। और फिर नेक अमाल करने की तौफीक भी भलाई है, बुराइयों से बचने की तौफीक भी भलाइयां हैं, और अच्छी नीयत के साथ नेक काम करना भी भलाइयां हैं। और जो भी चीज, अगर मालो दौलत है दुनिया की भलाई है, लेकिन अगर ये रिस्क हलाल नहीं है तो अल्लाह ताला तो उसका गुनाह देंगे उसको हासिल करने का। अगर आप हलाल हराम रिस्क में से लोगों की मदद करेंगे तो वो कबूल नहीं होगी मदद। अगर आप नौकरी में कोई रिश्वत देता लेता है या इलीगल मीन्स इस्तेमाल करता है, तो वो जो कमाएगा उस नौकरी से वो अल्लाह ताला के यहाँ वो रिस्क कबूल नहीं है, तो उससे जो भी वो नेक काम करेगा अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। और फिर अगर बच्चे दोस्त वगैरह नेकी के रास्ते से हटा दें तो वो भी फिर हसाना नहीं है, वो भी आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। तो फिर जो भी चीज जो वो आखिरत को बर्बाद करे वो हसाना नहीं होती, और जो चीज जो है वो आखिरत में काम आए वो हसना होती है। तो ये तो हो गई दुनिया की भलाइयाँ। तो अब हम देखते हैं आखिरत की भलाइयाँ क्या हैं। आखिरत की भलाई तो है आखिरत में कामयाब हो जाना, यानी जन्नत में चले जाना और जहन्नुम से बच जाना। ये सबसे बड़ी कामयाबी है आखिरत की। और फिर हम दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला की आफियत मांगते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमारा हिसाब आसान करना। और अल्लाह ताला जब हम आपके दरबार में खड़े होंगे, हिसाब किताब हो रहा होगा, तो अल्लाह ताला हमें सुरखरू करना अपने दरबार में, हमें कोई शर्मिंदगी ना हो उस वक्त, हमें नाकामी का एहसास ना हो, हम परेशान ना हो, गमगीन ना हो उस वक्त।
तो ये सब दुआएं हम दुनिया में मांगते हैं और इसी के लिए तो हम कोशिश करते हैं। और कितना अच्छा हमें फील आती है, कितनी अच्छी कि जन्नत में हमारे घर वाले दोस्त, हमारे प्यारे दोस्त हमेशा हमारे साथ होंगे। वो भी जन्नती होंगे, हम भी जन्नती होंगे और हमेशा हमारे साथ होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया और सिद्दीकीन, शुहदा, सॉलिहीन वो भी सब जन्नत में होंगे। तो ये सब आखिरत की भलाइयां हैं कि उनका इन सब का साथ नसीब होगा। और इन सब से बढ़कर अल्लाह की रजा, और अल्लाह अल्लाह ताला अपना दीदार कराया करेंगे जन्नतियों को। तो ये तो आखिरत की भलाइयां, सोचें, देखें, समझें। तो दुनिया की भलाइयां तो उनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन हम दुनिया में कोशिशें करते हैं तो हमें आखिरत की ये भलाइयां नसीब होती हैं। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम तीसरा पार्ट समझते हैं, वाकिना अज़ाबन नार, यानी कि जहन्नुम की आग से हिफाजत। यानी कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे ताकि हम जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं। तो हम यहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें उन कामों से बचा, उन बुरे कामों से बचा जो लोगों को जहन्नुम में ले जाते हैं। और जो जहन्नुम से बच जाएगा ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो देखें अल्लाह ने हमें कितनी प्यारी दुआ सिखाई है। उसमें दुनिया की भलाइयां भी आ गई, आखिरत की भलाइयां भी आ गई और जहन्नुम से निजात भी मिल गई। तो हम थोड़ा तदब्बुर कर लेते हैं इस दुआ पर कि बहुत से लोग जो हैं दुनिया में अच्छी चीजों से मुतमईन नजर आते हैं। वो कहते हैं बस हमें सब कुछ मिल गया। वो आखिरत की परवाह ही नहीं करते कि हमें आखिरत के लिए नेकियां कमानी हैं। तो दुनिया की भलाइयां भी जरूरी हैं, लेकिन आखिरत की भलाइयों को नहीं भूलना चाहिए। वो भी इकट्ठी करनी है हमको। जैसे अगर आप एग्जाम्स में आप कहते हैं कि अच्छे नंबर ले लें, चाहे नकल करनी पड़े, चाहे चीटिंग करनी पड़े, चाहे आगे बैठे हुए बच्चे का देख देख कर लिख लें, पास तो आप हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह चीटिंग करके कोई आप नेकी का काम कर रहे हैं, वो आपके काम नहीं आएगा। जिस तरह चीटिंग करके आप यहाँ तो पास हो गए, लेकिन अल्लाह ताला तो गुनाह देंगे। और अगर कोई और काम के लिए आप चीटिंग कर रहे हैं इसलिए कि हमें नेकियां मिल रही हैं, नहीं, वो तो नुकसान दे रही हैं। इसलिए हमेशा हर काम में जो है ना, नीयत अच्छी रखनी है, बुरी बुराइयों से बचना है और सिर्फ नेकियां ही करनी है। जैसे आप ये देखें, हम दुनिया में रह रहे हैं, हम हमें ये तो पता है सेहत के लिए साफ सुथरा रहना अच्छा है। आप साफ सुथरे रहते भी हैं, अपना घर साफ रखते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, अपने कपड़े साफ रखते हैं, अपने कॉपियां किताबें साफ रखते हैं। लेकिन अगर आप ये नियत कर लें कि अल्लाह ताला को साफ रहना पसंद है, तो फिर आपको ये जो भी आप सफाइयां करते हैं इसका सवाब भी मिल जाएगा। तो हमने बार बार क्या सीखा कि हमारी जो नीयत अच्छी हो ना, नीयत अल्लाह के लिए हो, तो छोटी छोटी काम, छोटी छोटी नेकियां भी हमें सवाब देंगी। और और ढेर सारी ये जमा होके फिर ढेर सारी बन जाएंगी। ये छोटी छोटी नेकियां अल्लाह ताला के तराजू में बड़ी ढेर सारी बन जाएंगी। तो फिर अब हम तदब्बुर करते हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इन चीज़ों को हासिल करने की तौफीक अता फरमा जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में फायदा मंद है। दुआ कीजिए मेरे साथ, ए अल्लाह ए अल्लाह, हमें उन अल्लाह चीज़ों हमें उन चीज़ों को हमें उन चीज़ों को हमें उन चीजों को हमें उन हासिल चीजों को करने की हासिल हासिल करने हासिल की करने करने की की हासिल करने तौफीक अता फरमा तौफीक अता तौफीक अता फरमा, फरमा जो हमारे लिए जो जो हमारे लिए हमारे लिए हमारे के दुनिया और लिए आखिरत में दुनिया दुनिया और आखिरत और में आखिरत में फायदा मंद है। फायदा मंद है। है। आमीन। ठीक है। और हर काम को जो है ना, जो भी काम करने लगे ना, तो आपको अब आदत बना लेंगे तो आप देगा कि ये दुनिया के ये आखिरत के लिए फायदा देगा कि नहीं। अब पानी तो पीने लगे हैं, दुनिया का तो फायदा है, प्यास लगी है बुझ जाएगी। लेकिन आपको फौरन ख्याल आ जाए कि बैठ के पीना है क्योंकि अल्लाह को ये पसंद है, तो वो आपकी नेकी बन जाएगा। ठीक है ना। तो फिर इसी तरह आप अपने हर काम को जो है ना वो नेकी में बदल सकते हैं, जो कि अल्लाह ताला जो है उसको फिर उसका सवाब देगा। उसका तो फिर सवाब हमने देते आदत बनानी है। ठीक है, आदत बनानी है
کہ ہم نے روزانہ سونے سے پہلے اپنے تمام کاموں کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو میں نے آج کام کیا تھا، میں نے نیت کی تھی کہ میں نے ایک کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں، بھول گئے تو پھر کل ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو اچھے اور برے کاموں میں فرق کرنا آنا چاہیے کہ اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے. آپ کو اسکول میں بھی سکھایا جاتا ہے، آپ کے امی ابو بھی سکھاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی سیکھ لو گے کہ کس طرح آپ دونوں کو الگ الگ کر سکتے ہو، کہ یہ اچھے کام ہے اور یہ برے کام ہے. تو کرو گے نا، عادت بناؤ گے نا اس کو، جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں نا، ابھی آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہو نا، تو چھوٹی چھوٹی سنتوں سے شروع کرو، پھر اللہ آپ کو توفیق دے گا. تو پھر آپ جو ہے بڑے بڑے کام کرو گے دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ دعا جو ہے نا، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو آپ نے اس کو روز پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. چلے پھر آج کا لیسن ختم ہوا. تو پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھی پارٹیسپیشن تھی. انشاءاللہ پھر اگلے کسی سیشن میں ملیں گے آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ.